हाय दोस्तों, मैं सर्वेश आजाद और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है कॉमन एरर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। हम ग्रामर जो एरर्स होती हैं उन पे हम इस समय 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ तक जितने सारे यहाँ 25 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो उन 25 क्वेश्चंस में चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमको सही सेंटेंस को हमें चूज करना है, यानी सही वाक्य को हमें चुनना है, कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही बात दिखाना, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसके बाद नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से हम चलेंगे। वहां पर क्वेश्चन नहीं होगा, डायरेक्ट केवल 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमें सही ऑप्शन को छांटना है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए नंबर 1 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ये वाला, पहला ऑप्शन है ही डू नॉट नो मी। ही डू नॉट नो मी, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये यहां ही के साथ डू आता नहीं है, तो ये गलत है, कहीं पर भी नहीं आता है। ही डज नॉट नो मी, तो ही के साथ डज आ सकता है, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव में है तो हाँ दोस्तों ये सही लग रहा है कि ये नेगेटिव में है। सी वाला क्यों सही नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। ही डिड नॉट नोज, तो देखिए यहां पर दोस्तों इन्होंने नोज कर रखा है, और क्योंकि डिड के बाद में V1 आता है, क्या आता है, V1 आता है, और इन्होंने क्या कर दिया है, सिंगुलर फॉर्म में ला दिया, तो ये नहीं होगा। डी वाला देखते हैं, डी वाला ही डू नॉट नो मी, तो ही नॉट नो मी, तो ये दोस्तों वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहां पर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमें कंपलसरी होती है। यहां पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, चाहे वो डू हो या फिर डज हो या फिर एज हो, इनमें से किसी न किसी को यहां होना चाहिए, लेकिन यहां पर इनमें से नहीं है, कोई भी नहीं है, ये भी हमारा जो आंसर है वो नहीं होगा। ये हमारा डी भी हमारा गलत। तो ऑप्शन हमारा क्या सही रहा, ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब दूसरे की, देखने हैं। शी इज गुड इन इंग्लिश। देखिए दोस्तों, भाई ये भी ठीक नहीं होता, क्योंकि अर्थ क्या निकलना चाहिए, वह अंग्रेजी में अच्छी है, वह अंग्रेजी में अच्छी है, और ऐसी स्थिति में गुड के साथ हमेशा इनका नहीं बनता, इनका कभी भी नहीं बनता। कहने अच्छी है इंग्लिश में, यानी स्किल्स को दिखा रहा है, तो स्किल्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एट का। तो देखिए एट किसमें है, बी वाले में एट दे रखा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी इज गुड एट इंग्लिश। अच्छा सी वाला क्यों नहीं सही होगा, शी इज गुड इन ऑन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन आया है, इसीलिए ये भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। सी इज गुड विद इंग्लिश, ये भी हमारा गड़बड़ हो गया, विद भी नहीं आएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, शी इज गुड एट इंग्लिश, क्योंकि गुड के साथ में एट का काम कब होता है, जब हम स्किल्स को दिखाते हैं, तो यहाँ पर स्किल्स दिखाई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे की देखें, तो तीसरे में द डॉग रन ऑन द रोड। द डॉग रन ऑन द रोड, कुत्ता कहां दौड़ता है, कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। तो ये जो डॉग है हमारा, ये डॉग क्या है, ये सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये सिंगुलर है, लेकिन यहां पर इन्होंने ये वर्ब लगाई है प्लूरल, तो ये इसलिए गलत हो गया। यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगल ही वर्ब है, द डॉग रन्स ऑन द रोड, तो हमें एसएस भी मिल गया और साथ में क्या मिल गया, V1 भी मिल गया, सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो ये हमारा सही हो गया। सी वाला ऑप्शन चेक करें तो दोस्तों, द डॉग, द यहां पर देखिए द डॉग के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, रनिंग आ गया, यानी यहां पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता थी, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। द डॉग रनिंग, अब यहां देखिए रनिंग कर दिया, ये वैसे ही गलत हो गया। चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहा, बी ऑप्शन हमारा राइट है। नंबर 4 की, यहाँ 4 में चलते हैं। आई एम हैविंग अ कार, तो यहाँ कौन सा सही है, आई एम, अब एम के साथ में आता है, अभी हैविंग के साथ में आता नहीं है, क्योंकि आई एम के साथ में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की जो V4 है वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, V4 चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए V4, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, क्या चाहिए, वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए, वो वही मेन वर्ब नहीं है, तो ये नहीं होगा, यानी आई एम हैविंग नहीं होगा। इसके बाद बात करें आई हैव अ कार, अर्थ क्या है, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, तो आई के साथ हैव का यूज होता है, और क्या दिखा रहा है यहाँ,
पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पर स्टेट वर्ब आई है और यहाँ पर क्या दिखा रहा है स्टेट वर्ब में? ये स्टेट वर्ब है और यहाँ पर क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा है। तो पोजीशन हैव दिखा रहा है। हैव क्या दिखा रहा है? पोजीशन। तो जब ये हैव दिखा रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। आई के साथ हैव लगता है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैज अ कार, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आई के साथ हैज आता नहीं है। रॉन्ग। आई हैविंग, अभी हैविंग का यूज होगा नहीं। आई हैविंग अ कार, ये भी नहीं होगा क्योंकि हैविंग पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आई है इसमें हैव में आईएनजी लगी हुई है तो कहीं नहीं बनेगा, पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या है? ही डिस्कस्ड अबाउट द इशू, यानी उसने समस्या पर चर्चा की। हिंदी अर्थ हमारा ये निकलना चाहिए। और यहां पर इशू की बात हो रही है तो ही डिस्कस्ड अबाउट। अब यहां पर देखिए डिस्कस्ड जो है इसमें ऑलरेडी क्या होता है? अबाउट होता है। ये जो अबाउट है इसमें अबाउट पहले से होता है, यानी अबाउट इसके साथ में होता है। इसमें अबाउट पहले से होता है दोस्तों, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर अबाउट है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्कस क्या है? अपने डिस्कस के अंदर अबाउट अपने आप होता है। तो डिस्कस के साथ कभी भी नो प्रीपोजिशन, कभी प्रीपोजिशन नहीं आता। इसके साथ जो डिस्कस है इसके साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं आता। तो प्रीपोजिशन यहां पर ये प्रीपोजिशन आया है तो ये गलत है। ही डिस्कस्ड द इशू, यहां पर हम रुकते हैं, हमको ये थोड़ा सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, ही डिस्कस अबाउट। देखिए यहां पर भी प्रीपोजिशन आ गया, ये भी। अब यहां पर डिस्कसिंग कर दिया लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी हटाओ। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? बी। तो बी ऑप्शन इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि अबाउट डिस्कस के अंतर्गत है होता है। तो ही डिस्कस द इशू, उसने समस्या पर चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों तो यहां कह रहा है कि ही डिड नॉट रोट। अब देखिए यहां पर डिड के साथ में कभी मेरे दोस्त क्या नहीं आता? रोट नहीं आता। डिड के साथ जो भी वर्ब आती है वो भी बनाती है, लेकिन यहां पर क्या है? ये V2 है। क्या है ये? V2 है। बी देखते हैं, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डिड के साथ में भाई भी बनाई है, तो भी बनाई है तो इसका मतलब ये सही है। बी ऑप्शन हमारा सही है और बिल्कुल सही है। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। सी ऑप्शन देखते हैं, शी डज नॉट रोट। देखिए यहां पर डज के साथ में इन्होंने क्या लगा दिया? और रोट लगा दिया, यानी V2 लगा दी, तो ये भी गलत हो गया। गलत हो गया। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन आंसर राइट है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। और देखते हैं इन चारों में कौन सा हमारा सही है। तो चलिए, लिखा है वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। अब देखिए जो वन है, वन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा बॉयज। अब यहां पर इन्होंने सिंगल के साथ क्या लगा दी? प्लूरल वर्ब लगा दी इन्होंने। ये सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब लगा दी इन्होंने। क्या लगा दी? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि वन ऑफ क्या है? सिंगुलर है, तो वन ऑफ के अनुसार आएगा, तो आर हमारा आएगा नहीं। आगे अगर इज होता तो हो जाता। चलिए दूसरा चेक करते हैं। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। देखिए वन के साथ क्या है? इज। सही है, बी ऑप्शन हमारा राइट। ए रॉन्ग। वन ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ये भी गलत हो गया। वाज प्रेजेंट होता तो हो जाता। वन ऑफ द बॉयज हैव। अब यहां पर देखिए, यहां वन के साथ है जाना चाहिए लेकिन यहां पर हैव है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा बचा? बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे क्या हमारा सही है। आई प्रेफर टी देन कॉफी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, प्रेफर के साथ हमेशा क्या देन कभी नहीं लगता। प्रेफर क्या चाहता है? प्रेफर हमेशा टू चाहता है, तो प्रेफर के साथ देन जो आया है, प्रेफर के साथ ये जो देन आया है ये गलत है। हाँ, प्रेफर के साथ क्या लग सकता है? टू लग सकता है, क्योंकि प्रेफर के साथ टू का ही कॉम्बिनेशन बनता है और ये हमेशा ये स्थिर रहता है। तो प्रेफर इसमें टू नहीं है, तो बी वाले में देखेंगे ये तो गलत गलत। टू कॉफी। आई प्रेफर टी टू कॉफी। मैं कॉफी की जगह चाय पसंद करता हूं। मैं कॉफी की जगह चाय पसंद करता हूं, तो ऑप्शन इज ये बिल्कुल राइट है। अच्छा, बात करें हम इसकी सी वाले की। सी क्यों नहीं होगा? तो आई प्रेफर टी ओवर। देखिए यहां पर ओवर का इस्तेमाल कर दिया गया, जबकि टू आता है तो ये भी गलत हो गया। प्रेफर ये फ्रॉम है, टू आया है, तो बी ऑप्शन इज राइट। आप लोगों के लिए काफी समय मतलब हम व्यतीत करके तब वीडियो क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दीजिए करो और अपने तक ही सीमित मत रखा करो। इसको वीडियो को शेयर कर दो और आप सपोर्ट करोगे तो मैं इससे भी और ज्यादा बेहतर अपने आप को और मतलब वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए।
शेयर करते रहिए, दूसरे अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों के पास भी भेजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, कुछ भी कमेंट कर दो वीडियो में, आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ईच स्टूडेंट्स, अब यहां पर ईच भी किसको बताता है, सिंगुलर को। ये भी किसकी बात करता है, ये बात करता है सिंगुलर की बात। ईच स्टूडेंट्स गॉट अ पेन, ईच स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स लगाया, अब ईच का जब यूज किया है हमने, यानी हर छात्र को एक पेन मिला। इस बात, ऐसी बात कही जा रही है कि जितने भी छात्र हैं उन सबको हर एक को पेन मिला, तो हर छात्र की बात हो रही है, ईच स्टूडेंट की बात हो रही है, ना कि ईच स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट होता है, ईच स्टूडेंट नहीं होता, तो यहां पर ये सिंगुलर है और ये यहां पर प्लूरल है, तो ये गलत हो गया। ईच सिंगुलर है और स्टूडेंट ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर मिल गए, ये सही है। ईच स्टूडेंट गॉट अ पेन, प्रत्येक छात्र को एक पेन मिला। ईच स्टूडेंट गेट अ पेन, अब यहां पर गेट की बात कर रहे हैं, तो ये कहां, ये गॉट, ये गेट है, यानी ईच स्टूडेंट गेट अ पेन, तो ये गलत हो गया यह, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेन मिला। यहां पर इसका अर्थ ये है, तो यहां पर ये प्रेजेंट में चला जाएगा, ये गॉट है, गॉट माने पाना है, तो ईच स्टूडेंट गेट अ पेन, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेन मिलता है, ये तो बात नहीं हो सकती, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेन मिला, ये बात सही है। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सी वाला किसी भी तरीके से प्रेजेंट में नहीं जा सकता, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को हर रोज थोड़ी मिलता होगा पेन। उसके बाद ईच स्टूडेंट्स, यहां पर भी स्टूडेंट्स का प्लूरल रखा दिया है, तो ये वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये गलत है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, जो पास्ट में है, गॉट है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन। शी इज सीनियर देन मी, अब सीनियर के साथ कभी भी देन नहीं आता है, सीनियर के साथ देन नहीं आता है, भले ही ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं हम, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सीनियर है, इंफीरियर है, जूनियर है, तो इन सब के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, काय का इस्तेमाल करते हैं, टू का, टू मी, तो ये सही हो जाता। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, ये वाला गलत। शी इज सीनियर, शी इज सीनियर टू मी, बिल्कुल करेक्ट। शी इज सीनियर फ्रॉम, देखिए फ्रॉम आया है, गलत है ये, टू, सीनियर टू, जूनियर टू, ये आता है। आगे बात कर, ही इज मैरिड विद हर, अब दोस्तों यहां पर भी समझने वाली चीज है, मैरिड जो है वो भी जब किसी से किसी की शादी होती है तो वहां टू का इस्तेमाल होता है, मैरिड टू होता है, मैरिड टू, किसी व्यक्ति से शादी होती है, तो ही इज मैरिड विद, तो मैरिड विद ये गलत है। अगर मैरिड विद तब हो सकता था, किसी स्त्री शादी, किसी स्त्री विधवा स्त्री होती और उसके दो बच्चे होते, तो वो कह सकते थे ही इज मैरिड विद टू चिल्ड्रन, उसने दो बच्चों के साथ शादी की, दो बच्चों के साथ नहीं, दो बच्चों सहित शादी की, यानी उस स्त्री के दो बच्चे थे, तब तो हो जाता है यहां पर। अब यहां बच्चों के लिए नहीं है, मतलब उसने ही इज मैरिड विद टू चिल्ड्रंस, तो हो जाता है यहां पर, यानी कि उन्होंने जिस स्त्री से शादी की तो उसके दो बच्चे भी थे, तो यहां विद का यूज नहीं हो। हर, ही इज मैरिड बाई, देखो टू आया है, मैरिड टू है, सही है, भी गलत। ही इज मैरिड विद हर, ये पास्ट में वैसे ही इज मैरिड विद हर, तो ये वाला, और वो ही मैरिड विद हर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, उससे शादी की, तो हमारा ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहां पर नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, अब यहां पर क्या देखना पड़ेगा, यानी कि दो चीजें यहां देखनी पड़ेंगी, नाइदर और नॉर, और हमेशा ध्यान रखिए कि नाइदर नॉर वर्ब पास वाले सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए, यानी कि पास वाला जो उसके पास में होगा, तो नाइदर नॉर में जो भी पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट, तो यहां पर देखिए बाद वाले से संबंधित होना चाहिए, तो ये फ्रेंड्स ये प्लूरल है और वर ये सिंगुलर, तो ये गलत हो गया। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टिक करेंगे इसे। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट, ये भी गलत। नाइदर राम, ये है जाया है यहाँ पर, और ये प्लूरल है, ये भी गलत। बी ऑप्शन बचा, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा हमेशा जो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट से संबंधित होता है, तो जो पास में वर्ब के पढ़ रहा होगा, वर्ब के पास में कौन है, फ्रेंड्स, ठीक है, तो ना राम ना उसके दोस्त उपस्थित थे। चलिए आगे, आर ट्रू, द न्यूज आर ट्रू, अब देखिए न्यूज दिखता तो हमें ये प्लूरल है, पर होता है न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर
तो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। द न्यूज इज, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, ठीक है। न्यूज वर्ब ये प्लूरल नहीं होगा, है प्लूरल नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, सब सिंगल मानी जाती है और न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है 14 में, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अब यहां पर देखिए, यहां आ रहा है मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो यहां पर क्या है, यहां पर फार्मूला होना चाहिए टू प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब भी टू प्रीपोजिशन के रूप में आएगा, टू काय में आएगा प्रीपोजिशन, तो यहां पर ये प्रीपोजिशन है, यहां पर ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के तो टू क्या चाहिएगा, टू का और यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर टू के बाद में जो मीट आया ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आईएनजी फॉर्म चाहिए हमें वर्ब में। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, देखिए टू मीट यू, राइट चाहिए तो हमें जीरैंड, ये जीरैंड मिल गया हमें, तो ये जीरैंड है और जीरैंड ही हमें चाहिए, तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड मीट यू, ये गलत हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड यहां लुकिंग कर दिया, आई लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ये भी गलत हो गया, टू के बाद ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ये इन्फिनेटिव के रूप में नहीं है, बल्कि ये टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आगे बात करते हैं, ही इज एडिक्टेड विद ड्रग्स, वह नशे का आदी है, अर्थ ये निकलना चाहिए, ही इज एडिक्टेड। अब यहां इन्होंने किया है विद ड्रग्स, क्या किया है विद, तो नहीं होगा, गलत है, अगर यहां पर टू होता तो ठीक हो जाता, ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स हो जाता, टू आता है तो ये गलत है रूल्स के अकॉर्डिंग। बी वाला ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स यहां सही बैठ रहा है, सी ही इज एडिक्टेड बाय ड्रग्स, यहां बाई आया है, टू ड्रग्स यहां पर टू आया है, लेकिन अब देखते हैं हम कौन सा सही, ही एडिक्टेड टू ड्रग्स। अब यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अर्थ क्या निकल रहा है, वह नशे का आदी है, तो यहां पर वह नशे का आदी है, और यहां पर ये एडिक्टेड जो है ये वर्ब नहीं है, एडिक्टेड यहां वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है और एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया, ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और ही एडिक्टेड टू ड्रग्स ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। अब यहां देखिए ये सिंस है और ये 5 years है, एक अवधि है, यानी कि अनसर्टेन टाइम है, ये निश्चित समय नहीं अनिश्चित समय है। यहां पर सिंस का प्रयोग कब करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, 5 years, यानी ये ड्यूरेशन बता रहा है, और ड्यूरेशन कैसे बताई जाती है, सिंस से नहीं बताई जाती, बल्कि बताई जाती किससे, फॉर से। अगर यहां फॉर होता तो ठीक था, तो ये हमारा रॉन्ग, और 5 years, ये देखिए फॉर आया है, 5 years सही आया, सिंस यहां सिंस आ गया तो ये हो गया राइट, 5 years, तो ड्यूरेशन बता रहा है, और ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ड्यूरेशन जो होता है वो अनसर्टेन टाइम होता है, या हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें 70 की, तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द फर्नीचर आर कॉस्टली, तो दोस्तों फर्नीचर जो है वो हमारा कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है हमारा फर्नीचर। नाउन हमेशा काय में आता है, सिंगुलर में आता है, तो यहां पर ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है, तो इसलिए गलत हो गया। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहां वर्ब भी सिंगुलर है, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है और फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं होगा, कभी प्लूरल, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, यानी फर्नीचर हमारा सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, फर्नीचर इज कॉस्टली, यानी फर्नीचर महंगा है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। देखिए, he as well as his friends are coming। अब यहां पर as well as आया है, और as well as में क्या होता है, मेन सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आएगी। अब मेन सब्जेक्ट कौन है, यहां पर ये मेन सब्जेक्ट है he as well as his friends are coming लिखा है, तो नहीं होना चाहिए, आर किसके अनुसार आया, नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए ही के अनुसार, तो ही के अनुसार क्या आएगा, ऐसा क्या करता है, मेन सब्जेक्ट को ही डिसाइड करने देता है वर्ब, कौन, एज वेल एज, और एज वेल एज की स्थिति ये होती है, तो यानी ही के अनुसार क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इसके अलावा देखिए, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मेन सब्जेक्ट तो यही है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो इज कमिंग, तो आ कौन रहा है, उसका मित्र थोड़ी आ रहा है, यानी वह आ रहा है, ये तो साथ में आ रहा है, मेन कौन है, ये दूल्हा कौन है, दूल्हा हमारा
ही है, तो ही के अनुसार आएगा। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, ये सही है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर कमिंग, ये भी गलत है। आ गया ये गलत, क्या भी गायब कर दी उन्होंने, तो कंटिन्यू लाइफ चल रही है। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू लाइफ का है, क्योंकि वह दोस्तों के साथ आ रहा है, तो आ कौन रहा है, वह आ रहा है, वह दोस्तों के साथ आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग। आगे देखते हैं, लेस बुक्स देन यू, मेरे पास तुमसे कम किताबें हैं। आई हैव लेस बुक्स देन यू। अब यहां पर लेस को देखिए, लेस है किसके साथ, काउंटेबल के साथ यूज होता है, के साथ अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा होता है दोस्तों अनकाउंटेबल के साथ। ठीक, बी वाला देखते हैं, पर है ये जो लेस, लेकिन फेवर किसके लिए आता है, काउंटेबल के साथ, काउंटेबल फेवर आता है काउंटेबल के साथ, लेस आता है अनकाउंटेबल के साथ। तो आई हैव फेवर बुक्स देन यू, आई हैव फेवर बुक्स देन यू, ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो, तो बी ऑप्शन इज राइट। आई हैव लेजर, लेजर का कोई नहीं बनता यहां पर, हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, यहां कह रहा है ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, यानी ही ऑर्डर्ड फॉर आ, अब यहां पर क्या इस्तेमाल किया है, फॉर का इस्तेमाल किया है, जबकि फॉर का इस्तेमाल होता ही नहीं है, यानी ऑर्डर के साथ नो फॉर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नहीं होगा। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, यहां फॉर प्रपोजिशन नहीं लगेगा, यहां पर प्रपोजिशन नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड फॉर, यहां पर भी नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इज राइट। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, यानी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। वन की बात करें दोस्तों, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, शी रिजेंबल टू हर मदर, यानी वह अपनी मां जैसी दिखती है। अब यहां पर यूज क्या किया है, रिजेंबल, यानी रिजेंबल एक ऐसा वर्ड है जो नो प्रिपोजिशन, जिसके साथ में प्रिपोजिशन नहीं होना चाहिए, यानी ये टू आया है, रिजेंबल टू नहीं होता है, ओनली रिजेंबल होता है, रिजेंबल्स टू नहीं होगा, टू। ध्यान रखना दोस्तों, शी रिजेंबल्स हर मदर, सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है, विद हर मदर, ये यहां पर प्रिपोजिशन लगा दिया इन्होंने। अब ये देखिए रिजेंबलिंग कर दिया, जबकि यहां पर ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, भी राइट। क्वेश्चन नंबर 22 को आप जल्दी से कीजिए इसे फटाफट। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं लगातार आपको मैं ही कराता चला गया, और आपको मैंने समय नहीं दिया करने के लिए, और मैं लगातार कराता चला गया, ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको सुधार करूंगा, लेकिन अभी ध्यान आया मुझे, तो मैंने थोड़ा अभी आपको काम करने का मौका दे रहा हूं, और अगले से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। तो आप देख लीजिए, आई होप आप लोगों में से क्वेश्चन किया होगा, आप लोगों में से कुछ ने, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए द सीनरीज आर, अभी सीनरीज जो है, सीनरीज, ये सीनरीज नहीं होता है, सीनरीज नहीं होती, क्या होता है, ये गलत हो गया, द सीनरी सही है, वो हमेशा काय में कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर में आता है, अनकाउंटेबल होता है सीनरी, और वो सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर जब ये माना जाएगा अभी सिंगल है, सीनरी सिंगल है, तो वर्ब भी सिंगल आएगी, और सही है, बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब सिंगल है। द सीनरी आर ब्यूटीफुल, तो देखिए यहाँ पर सीनरी के साथ में आर का इस्तेमाल कर लिया, ये गलत हो गया, सीनरी सीनरीज कर दिया इन्होंने, ये गलत हो गया। 23 की, तो दोस्तों फटाफट आप 23 को कीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट जल्दी। चलिए आया आंसर, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, कीजिए फटाफट। चलिए, हार्डली हैड आई रीच देन इट रेनेड, तो यहां पर ये देन नहीं आना चाहिए था। हार्डली का काम, हार्डली वैसे तो होता है मुश्किल से, लेकिन यहां पर हार्डली का है जैसे, हार्डली का अर्थ कैसे निकल रहा है, जैसे ही मैं पहुंचा बारिश हो गई, जैसे ही मैं पहुंचा बारिश हो गई, तो हार्डली आए
रीच्ड, सही है, हार्डली आई रीच्ड। अब हार्डली के साथ हम यूज करते हैं व्हेन। हार्डली के साथ क्या इस्तेमाल होता है? व्हेन इस्तेमाल होता है। देन नहीं आता, गलत में व्हेन है, तीन में व्हेन है। अब इन तीन में से कौन सा सही है देखते हैं। हार्डली हैड आई रीच, हार्डली हैड आई रीच। अब देखिए हार्डली के हेड के साथ भी V3, अब यहाँ V3 नहीं है तो ये हो गया, हार्डली भी मिला और हार्डली। अब हार्डली के साथ हमें हेड चाहिए। अब यहाँ पर ये और हेड के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट पहले दे दिया और हेड को बाद में दिया है, ये भी गलत। हार्डली हैड आई सही है, रीच्ड व्हेन इट रेनेड, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्वेंटी फोर में देखेंगे दोस्तों, और अब हम नजदीक आ चुके हैं इसके। फटाफट 24 को कीजिए, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट इसको आप फटाफट कीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होंगे। चलिए देखते हैं। ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क। भैया टू डू गलत हो गया, क्योंकि कैपेबल ऑफ होता है, ये फ्रेज होता है कैपेबल, कैपेबल के बाद प्रपोजिशन के। तो देखिए ये कहीं मिल रहा है हमें, कैपेबल, कैपेबल के साथ ऑफ होता है, तो कैपेबल ऑफ, कैपेबल इसमें है नहीं, कैपेबल ऑफ, ऑफ मिल गया। लेकिन यहां पर डू मिल गया, यानी हमें चाहिए क्या? V3, V4 चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इज दिस वर्ब, तो यहां पर क्या है? कैपेबल ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी, इसका हमें यूज करना था, तो ये हमारा सही है। फटाफट इसे कीजिए और जल्दी इसका जवाब दीजिए, फटाफट आइए, जल्दी करिए, फटाफट इसके जल्दी से आंसर भेजिए, जल्दी। चलिए देखते हैं, देखिए 25 में कौन सा वाला सही है? नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। अब नो सूनर के साथ नो देन अपने का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल। यहां देखिए डिड सा, अब यहां पर देन है, ठीक, ये रुकते हैं यहीं पर। नो सूनर ही डिड, इसमें भी देन है, इसमें भी, तीनों में देन है, तो तीनों में देन है। नो सूनर डिड यानी आ रहा है जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। नो सूनर डिड ही सी मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, ही सा। अब यहां पर देखिए नो सूनर, यहां डिड गायब कर दिया इन्होंने, डिड गायब है। अब भैया ये देखो नो सूनर आया है तो हमेशा डिड नो सूनर के तुरंत बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सी वाला कट गया। अब बी और डी बचा है, तो डी को देख लेते हैं पहले। नो सूनर डिड सही है, ही, और यहां पर देखिए डिड के साथ में हमेशा डिड आ जाता है तो V1 आता है, यहां V2 कर दिया, तो ये भी गलत। अब देखते हैं बी वाला, नो सूनर डिड ही, नो सूनर डिड ही शी मी देन ही रन अवे, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर करेक्ट, तो हमारा कौन सा करेक्ट है इसमें? बी। तो दोस्तों ये थे 25 आंसर। तब तक के लिए